बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये इसी वीडियो से पहले जो वीडियो है ये उसी लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। हम पढ़ रहे हैं फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। यहाँ पे स्क्वेयरिंग फंक्शन और स्क्वेयरिंग फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन है उसको हम स्क्वेयर रूट फंक्शन कहते हैं। तो इसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं इसी स्लाइड में। when we square a negative number and then do the inverse, this happens। अब यहाँ पे देखिए स्क्वेयर -2 को जब हम स्क्वेयर करते हैं तो ये हमें 4 देता है। इसी डायग्राम में भी हमें नज़र आ रहा है -2 को जब हम स्क्वेयर करते हैं तो ये हमें 4 देता है। स्क्वेयर ऑफ -2 इज इक्वल टू 4। तो -2 इसका आउटपुट 4 है स्क्वेयरिंग फंक्शन के नतीजे में। अब इसी 4 का हम स्क्वेयर रूट लेते हैं। यहाँ पे 4 का स्क्वेयर रूट अगर हम ले तो ये हमें 2 मिलता है और -2 नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्क्वेयरिंग फंक्शन है और नीचे जो हमने स्क्वेयर रूट फंक्शन लिखा है तो स्क्वेयर रूट फंक्शन हमें वापस इनपुट -2 नहीं दे रहा है। तो अभी इसी को हमने पढ़ना है कि इसकी वजह क्या हो सकती है। when we square a negative number and then do the inverse, this happens square of -2 is equal to 4 inverse, that is square root of 4 is equal to 2, but we did not get the original value back। ओरिजिनल वैल्यू क्या है? ये -2 है। we got 2, ये जो हमें 2 मिला, we got 2 instead of -2। our fault for not being careful। इसी वीडियो से पहले जो एक वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था उस पर हमने एक स्लाइड दिया था कि फंक्शन और उसका इनवर्स फंक्शन कैसा होता है। तो इनवर्स फंक्शन मालूम करने के लिए हमें कुछ केयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो बात है और फॉल्ट फॉर नॉट बीइंग केयरफुल, सो द स्क्वेयर फंक्शन, यहाँ पे जो स्क्वेयर फंक्शन है, सो द स्क्वेयर फंक्शन एज इट स्टैंड्स डज नॉट हैव ए इनवर्स। यहाँ पे ये जो डायग्राम हमने बनाया है -2 का ये एक इनपुट है, इसका आउटपुट 4 है। तो अगर स्क्वेयरिंग फंक्शन का इनवर्स स्क्वेयर रूट हो तो 4 का स्क्वेयर रूट हमें वापस -2 आना चाहिए, जो कि हमें -2 नहीं मिला बल्कि हमें +2 मिला। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हम अगले स्लाइड में बयान करेंगे। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एग्जाम्पल कंटिन्यूड है। एग्जाम्पल कंटिन्यूड restrict it to x greater equal to 0 and then we can have an inverse। प्रीवियस स्लाइड में हमारे पास जो स्क्वेयरिंग फंक्शन था उसमें हमने इनपुट -2 लिया था, जिसका आउटपुट हमें 4 मिला और फिर 4 का स्क्वेयर रूट हमें -2 नहीं मिला बल्कि +2 मिला। और उसी स्लाइड में हमें मालूम हुआ कि एक्स स्क्वेयर का जो स्क्वेयर रूट फंक्शन है वो एक्स स्क्वेयर का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। अब इसी को मैं भेज जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, सो द स्क्वेयर फंक्शन डज नॉट हैव इनवर्स। तो यहाँ पे जो मसला था नेक्स्ट स्लाइड में वो मसला किस तरह हल होगा। restrict it to x greater equal to 0 and then we can have an inverse। so we have this situation। हमारे पास जो फंक्शन है स्क्वेयरिंग फंक्शन है x square does not have an inverse। ये जो प्रीवियस स्लाइड में बात थी वही बात यहाँ पे रिपीट की गई है। x square does not have an inverse, so we have this situation। but अब अगर हम ये जो स्क्वेयरिंग फंक्शन है इसके साथ अगर हम ये रिस्ट्रिक्शन लगा दे, ये वाला रिस्ट्रिक्शन लगा दे x greater equal to 0,
तो फिर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, एंड देन वी कैन हैव एन इनवर्स। तो अब यहाँ पे जो स्क्वेयरिंग फंक्शन है उसके साथ डोमेन की वजाहत की गई है, एक्स स्क्वायर सेट ऑफ एलिमेंट एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0। अब ये वाला जो फंक्शन है ये क्या करता है, इट हैव एन इनवर्स। डज, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है डज हैव एन इनवर्स, ये जो सेट है, ये जो फंक्शन है इसका इनवर्स है, इट हैज़ एन इनवर्स। तो स्क्वेयरिंग फंक्शन का इनवर्स नहीं था, लेकिन जब उसका डोमेन हमने डिफाइन किया तो फिर इसका इनवर्स अब इसका इनवर्स होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फंक्शन कंटिन्यूड। फर्स्ट वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। यहाँ पे ये डोमेन हम डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इसी कंडीशन को वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन टू दिस कंडीशन। ये कंडीशन हम लेते हैं डोमेन के लिए। तो एक स्क्वेयरिंग फंक्शन हमारे पास ये है, और इसी स्क्वेयरिंग फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन है वो नीचे वाला स्क्वायर रूट फंक्शन है। दोनों फंक्शन का डोमेन हमें नज़र आ रहा है। अब यहाँ जो स्क्वेयरिंग फंक्शन है, अगर हम एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू 2 ले तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 बनता है। अब ये 4 हम ले सकते हैं क्योंकि नीचे जो स्क्वायर रूट फंक्शन है उसका डोमेन सेट एक्स इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। तो अब अगर हम 4 लेते हैं और 4 अंडर रूट हम मालूम कर लेते हैं तो इसका आंसर हमें 2 आता है। स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। तो अब ये दोनों फंक्शन आपस में इनवर्स हैं। ये जो स्क्वेयरिंग फंक्शन है, ये जो हमें इसी कलर में ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है, ये स्क्वेयरिंग फंक्शन का ग्राफ है। और ये जो एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ग्राफ का हाफ पोर्शन यहाँ पे है। और अगर हम पार आल एक्स ले ग्राफ मालूम करें तो ये कर्व अभी इसी तरह ये सिमेट्रिक अंदाज में जाएगा। और ये नीचे जो स्क्वायर रूट फंक्शन है एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ये वाला फंक्शन यहाँ तक जो कर्व है ये स्क्वायर रूट फंक्शन का कर्व है। तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये हमारे पास गिवन फंक्शन है, स्क्वेयरिंग फंक्शन है, और ये नीचे वाला इसका इनवर्स फंक्शन है जो स्क्वायर रूट है। और ये हमने पढ़ा है कि जब दो फंक्शन आपस में इनवर्स होंगे तो ये एक y इज इक्वल टू एक्स लाइन के साथ इसका सिमेट्री होता है। इसी लाइन के दोनों अतराफ में ये जो दोनों फंक्शन है उनके ग्राफ सिमेट्रिक होंगे। द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन विल बी सिमेट्रिक अबाउट द लाइन whose equation is y is equal to x। तो जब दो फंक्शन इनवर्स होंगे तो y is equal to x लाइन के दोनों अतराफ में ये दोनों ग्राफ सिमेट्रिक होंगे। तो इसी स्लाइड में हमारे पास स्क्वेयरिंग फंक्शन है, और स्क्वेयरिंग फंक्शन का जो डोमेन है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है x ग्रेटर इक्वल टू 0। तो इसी डोमेन के नतीजे में हमें जो स्क्वायर रूट फंक्शन मिलता है, तो यहाँ भी ये इसी फंक्शन का डोमेन है। तो अगर ये कंडीशन हो तो फिर स्क्वेयरिंग फंक्शन और स्क्वायर रूट फंक्शन आपस में इनवर्स होंगे, और इन दोनों फंक्शन के ग्राफ्स y इक्वल टू x लाइन के साथ सिमेट्रिक होंगे। अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये y इक्वल टू एक्स अंडर रूट, तो जो प्रीवियस स्लाइड था उसमें स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ तो हमें नज़र आ रहा था, और स्क्वेयरिंग फंक्शन का ग्राफ यहाँ से शुरू था और इसी ऑरिजिन तक था। और ये जो सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो रेड ग्राफ नज़र आ रहा है ये उसके साथ हमने नहीं लिया था, क्योंकि हमने डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि x ग्रेटर इक्वल टू 0। हम जाते हैं वापस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ये वाला जो रिस्ट्रिक्शन है, तो इसी रिस्ट्रिक्शन के नतीजे में स्क्वेयरिंग फंक्शन का ग्राफ यहाँ से शुरू है, यहाँ तक ये लाइन इस तरह ऊपर तक जा सकता है। तो ये ऑरिजिन के लेफ़्ट साइड में ये ग्राफ नहीं जाएगा इसी कंडीशन की वजह से।
लेकिन ये जो दूसरा स्लाइड है यहाँ पे ये स्क्वेयरिंग फंक्शन का पूरा ग्राफ है, और ये नीचे वाला जो ग्राफ है ये सिर्फ स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ है। और यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, वैल्यू ऑफ x कैन बी 0 और ग्रेटर देन 0। यहाँ जो स्क्वायर रूट फंक्शन है वैल्यू ऑफ x विल बी ग्रेटर इक्वल टू 0, और यहाँ जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है यहाँ पे वैल्यू ऑफ x बार ऑल x है, वैल्यू ऑफ x कैन बी 0 पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसी ये वो जो प्रीवियस स्लाइड था और जो एग्जाम्पल था उसी के मुताबिक हमारे पास करेक्ट ग्राफ यही है। और स्क्वेयरिंग फंक्शन का पूरा ग्राफ दिखाने के लिए हमने वैसी ही ये स्लाइड यहाँ पे फिट की हुई है ताकि स्क्वेयरिंग फंक्शन का पूरा ग्राफ आप देख सकें। ये भी वही डायग्राम है, ये वाला जो फंक्शन है ये हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये हमारे पास स्क्वेयरिंग फंक्शन है, स्क्वेयरिंग फंक्शन का पूरा ग्राफ है। और यहाँ पे ये जो लाइन है इसी लाइन के दोनों अतराफ में हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन है और स्क्वेयरिंग फंक्शन का ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये दोनों कर्व्स, ये कर्व और ये कर्व, इनके जो फंक्शन है ये आपस में इनवर्स है। और इसी को हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसी को हम शामिल करेंगे तो फिर वो जो स्लाइड था स्टार्ट में तो वो मसला फिर हमें मिल सकता है। लेकिन ये जो दो स्लाइड है यही स्लाइड और इससे पहले वाला स्लाइड हमने इसी वजह से यहाँ पे लगाया है, फिट किया है, ताकि आप स्क्वेयरिंग फंक्शन का पूरा ग्राफ देख सकें। अब यहाँ पे जो प्रीवियस स्लाइड था वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थी, डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन ये ऐसा था कि x ग्रेटर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन को चेंज किया गया है। नोट व्हेन वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन टू x लेस देन आर इक्वल टू 0 देन, अब यहाँ पे ये जो डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाई गई है ये उसी से मुख्तलिफ है। पहले वाली रिस्ट्रिक्शन ऐसी थी, x ग्रेटर इक्वल टू 0 था और स्क्वेयरिंग फंक्शन का ग्राफ यहाँ पे था और स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ यहाँ पे था। अब यहाँ पे ये जो डोमेन है उसी पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या है, स्क्वेयरिंग फंक्शन के साथ अब ये कंडीशन लगाया और स्क्वायर रूट फंक्शन के साथ यही कंडीशन अगर हम लगाएंगे तो यहाँ हम माइनस साइन लगाएंगे, तो फिर ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन आपस में इनवर्स होंगे। ये वाला जो फंक्शन है यहाँ पे डोमेन x आइदर इक्वल टू 0 और लेस देन 0, तो इसका ग्राफ यहाँ तक होगा, और ये जो नीचे वाला फंक्शन है इसका ग्राफ नीचे होगा। तो ये वाला स्क्वेयरिंग फंक्शन का ग्राफ है, नीचे वाला स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ है, ये दोनों आपस में इनवर्स फंक्शन है और ये इसी लाइन के साथ सिमेट्रिक हैं। तो यहाँ पे डोमेन चेंज किया गया है तो फंक्शन भी चेंज हो गए हैं और उसके ग्राफ्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि हमें और तरह से नज़र आ रहे हैं। नोट व्हेन वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन टू दिस the inverse is then f inverse x is equal to minus x under root। अगर ये डोमेन ये हो तो स्क्वेयरिंग फंक्शन के साथ हम ये डोमेन लेते हैं तो इनवर्स फंक्शन इसी स्क्वायर रूट फंक्शन इसी स्क्वेयरिंग फंक्शन का जो इनवर्स है वो नीचे है और उसके साथ हम ये वाला कंडीशन लगाएंगे। तो अब ये दोनों क्या है, विच आर इनवर्सेस टू, अब ये दोनों फंक्शन आपस में इनवर्स है, इनके ग्राफ्स हमें नज़र आ। अब यहाँ पे एक जनरल सी बात के लिए स्लाइड हमने यहाँ पे फिट किया है। अगर एक फंक्शन हो जिसको हम f से ज़ाहिर करते हों और अगर सपोज उसका ग्राफ इस जैसा हो और अगर इसी फंक्शन का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता हो तो ये फंक्शन हमारे पास गिवन फंक्शन का ग्राफ है। अगर यहाँ हम y इक्वल x लाइन खींचेंगे तो इसी ग्राफ को देखते हुए हम एक सिमेट्रिक कर्व खींचेंगे। तो अगर ये फंक्शन f का ग्राफ हो तो नीचे वाला इसी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ होगा।
by the property of symmetry, if this curve represent graph of the function f, then by symmetry the graph of the inverse function will be this one, and both the curves are symmetric about this line passes through the origin. अब यहाँ पे हमारे पास ये जो दो कलर्स में हमें दो फंक्शन नज़र आ रहा है, ये जो रेड वाला कर्व है, यहाँ पे क्यूबिक फंक्शन का हमें एक पार्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये जो रेड कलर में कर्व है ये क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ का कुछ हिस्सा है, और नीचे वाला जो ग्रीन है ये क्यूब रूट का ग्राफ है, कर्व है। अब यहाँ पे अगर हम दो ले, ये जो क्यूबिक फंक्शन है, अगर हम इनपुट 2 ले और 2 का हम क्यूब मालूम करें तो ये हमें 8 देता है, ये हमें 8 देता है। और अगर 8 का हम क्यूब रूट मालूम करें तो ये हमें 2 देता है। इफ़ वी टेक cube of 2 we get 8, and if we find cube root of 8 we get 2. So here the two functions, the cubic function and the cube root function, both are inverse of each other. यहाँ पे ये जो 2 और 8 है, 2 8 this member 2 8 the ordered pair 2 8 belongs to the function f. ये जो 2 8 है ये फंक्शन f का एक मेंबर है, और ये जो नीचे वाला ये जो 8 2 है, 8 2 belongs to the inverse function which is this one. तो 2 8 क्यूबिक फंक्शन का एक मेंबर है, और 8 2 ये क्यूब रूट फंक्शन का एक मेंबर है। और ये दोनों ग्राफ्स अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींचे y=x, तो ये उसी लाइंस के साथ इन दोनों ग्राफ्स का सिमेट्री है, उसी लाइन के आगे पीछे ये एक सिमेट्रिक अंदाज में ये दोनों ग्राफ मौजूद है। तो इसी स्लाइड में क्यूबिक फंक्शन और क्यूब रूट फंक्शन हमें नज़र आ रहा है। हर एक क्यूबिक फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन है वो क्यूब रूट है। जिस तरह स्क्वेयरिंग फंक्शन का इनवर्स फंक्शन स्क्वेयर रूट है, तो इसी तरह क्यूबिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्यूब रूट है। और यहाँ पे हमें ग्राफ के ज़रिए और मैपिंग डायग्राम के ज़रिए हमें इसके बारे में आइडिया मिल रही है। और अगर 2 8 क्यूबिक फंक्शन का एक मेंबर हो तो 8 2 इनवर्स फंक्शन का एक मेंबर होगा, और यहाँ पे जो इनवर्स फंक्शन है वो क्यूब रूट फंक्शन है। ये नेक्स्ट स्लाइड में अब यहाँ पे हमारे साथ ये जो 2 अल्फाज है एक्सप्लिसिट वर्सेस इम्प्लिसिट, ये अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं एक्सप्लिसिट रिलेशन एंड इम्प्लिसिट रिलेशन। कभी कभी हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये 2 अल्फाज अक्सर हमारे सामने आते हैं। अब इसको हम मुख्तसरन पढ़ते हैं। एक्सप्लिसिट, अगर ये एक्सप्लिसिट रिलेशन या एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में अगर हमें कभी जानना पड़े तो हम मुख्तसरन इसके बारे में क्या कुछ हमें याद रखना चाहिए। एक्सप्लिसिट रिलेशन या एक्सप्लिसिट फंक्शन हम किसको कहते हैं? y इन टर्म ऑफ x इज़ गिवन। अगर y की वैल्यू हमें दिया हुआ हो इन टर्म ऑफ x, तो ऐसी इक्वेशन को हम एक्सप्लिसिट रिलेशन इक्वेशन कहेंगे, एक्सप्लिसिट फंक्शन या एक्सप्लिसिट रिलेशन या एक्सप्लिसिट इक्वेशन कहेंगे। इट इज़ द क्लासिक y f (x) स्टाइल दैट वी ऑफन वर्क विद। आमतौर पर y f (x) ये हमारे पास एक मसावात होती है, फंक्शन होती है जिसमें y लेफ़्ट साइड को और ऑल एक्सिस राइट साइड को हम लिखते हैं। इसी तरह इम्प्लिसिट का मतलब क्या होगा? y इन टर्म्स ऑफ x इज़ नॉट गिवन। अगर x और y आपस में इस तरह मिक्सअप हो
कि y इन टर्म ऑफ x हमारे पास मौजूद ना हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम इम्प्लिसिट इक्वेशन या फंक्शन कहते हैं। अब इसको मैं पश्तो में शार्ट मुख्तसरन बयान करता हूँ। एक्सप्लिसिट फंक्शन या एक्सप्लिसिट रिलेशन मुंगा हागा इक्वेशन था या फंक्शन था वायु ची y जमुंग सरा यो साइड तवी और आल x द अदर साइड तवी, नो दसे मसावात था या दसे फंक्शन था मुंगा एक्सप्लिसिट इक्वेशन या फंक्शन वायु। और कल ची जमुंग सरा x और y दा मिक्सअप वी और y मुंग निशु बेले वाले, नो दसे इक्वेशन था मुंगा इम्प्लिसिट इक्वेशन या फंक्शन वायु। और दसे द दिन अलावा जमुंग सरा बिया पर डेरिवेटिव